नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। चमत्कारी टोटके आपके जीवन में चमत्कार तो करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चावल के टोटके। भाई, घर के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे जीवन में कष्टों को बाहर निकाल करके सुखों का रास्ता बना सकती हैं वही चीज़ें, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम प्रयोग में नहीं करते हैं। यानी है चीज़ें हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी दवाई का काम भी करती हैं, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं होता है। हम सिर्फ बाहर भागते हैं कि जल्दी से पैसा स्पेंड करके कुछ चीज़ें खरीद लें। आप चावल के टोटके जो हैं, चावल के उपाय जो हैं, ये ज़रूर कीजिएगा। अब चावल का कंसर्न चंद्रमा के साथ होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में खराब होता है तो आपकी मानसिक अवस्था खराब हो जाती है। चंद्रमा अगर खराब होता है तो आपको ज़्यादा बीमारियां, कोल्ड, कफ, ज़ुकाम, बहुत ज़्यादा कंजेशन, शादी जो चेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड रहती है और इस तरीके की प्रॉब्लम भी होती है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता। हेल्थ इश्यूज़, बार बार उनके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बार बार बीमारियों के घेरे में। महिलाएं ज़्यादातर बीमार रहती हैं, बुजुर्ग उस घर के ज़्यादा बीमार रहते हैं जिनके चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित होते हैं। बच्चों पे जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं चंद्रमा। इसीलिए पूर्णिमा के उपाय बहुत सारे ज़्यादा कारगर हम कहते हैं कि होते हैं, लेकिन हम आपको साधारणतया कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए कि जैसे हम साधारणतया छोटी छोटी चीज़ें अपने घर के अंदर कर लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो बड़ा सा हो सकते हो, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता हो। कई बार क्या होता है कि बीमारी को हम खुद ही बढ़ा देते हैं, बड़ा खूब सारा बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर हम डॉक्टर्स के भागते हैं। लेकिन इनिशियल कुछ ऐसे छोटी रेमेडीज़ होती हैं जो हमें कर लेनी चाहिए, हल्का सा रिलीफ लेकर, ताकि आपको एक थोड़ा सा समय मिल जाए जहां आप अपने ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकें। पहले ही इतना विचलित हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करना है क्या नहीं, घबरा जाते हैं जल्दी से। घबराहट के कारक भी होते हैं चंद्रमा, बहुत जल्दी हार्ट बीट आपकी तेज़ होने लग पड़ती है, जल्दी घबराना, जल्दी इमोशनल हो जाना, रोने लग जाना, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाना, सामने वालों को परेशान कर देना, खुद भी परेशान हो जाना। तो ये छोटी चीज़ें जो होती हैं आपके घर के अंदर की, ये आपकी इतनी बड़ी समस्याओं को कंट्रोल कर सकती है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए, मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए, आपका ये जो घबराहटपन को ठीक करने के लिए हम आपको बताएंगे कि इससे और भी बहुत ज़्यादा धन भी आता है इसी से। अगर आप इनके उपाय ढंग से करेंगे ना, सिस्टमेटिकली करेंगे ना। एक कहावत सुनी है आपने, कई बार कहते हैं कि राख भी काम करेगी। तो वो राख भी काम करेगी, क्या मतलब हो गया कि वो वाली राख जिसे आप देखते हैं जो चूल्हे में चलती है, वो राख की बात कर रहे हैं। कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि बड़ी छोटी सी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में जिसकी हम वैल्यू नहीं समझते हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है। शुरुआत कर देते हैं, खास करके ऐसी शुरुआत जहां आपको लगता है कि आपके बच्चे जो हैं काबिल हैं, शादी के काबिल हैं, शादी नहीं होती है। मदर के कारक होते हैं चंद्रमा। माँ बड़ी परेशान होती है कि मेरी बच्ची पता नहीं जल्दी जल्दी शादी कैसे होगी, हाय सबकी शादी हो गई, मेरे बच्चे रह गए। कहते हैं ना, घबराहट ऐसी इतनी ज़्यादा होती है कई लोगों को। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा घर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो आपने सबसे पहले ये उपाय ज़रूर करना है। एक मुट्ठी चावल, कन्या को बोलना है, या फिर कन्या हो जिसका आपके घर में लड़का है, लड़की है, जो भी शादी के योग्य है, वर वधु की तलाश हो रही है, तो आपने ये उपाय बच्ची से या बच्चे से ज़रूर कराना है। एक मुट्ठी चावल भरवाने हैं, जैसे जो आपके घर में चावल का वो डिब्बा रहता है ना, उसके बीच में से मुट्ठी ऐसे डालनी है और ऐसे ही करके चावल निकालने हैं, ऐसे नहीं भरने नहीं है। ठीक है, जितने मुट्ठी में आएंगे उतने चावल लेकर के किसी एक कागज़ में या किसी में भी लपेट करके, या फिर सफ़ेद कपड़ा हो सकता है उसमें लपेट करके, हर सोमवार शिवलिंग पर अर्पित कराने। ये लगातार तब तक कराने जब तक ये शादी का आपका माहौल नहीं बन जाता, शादी की बात पक्की नहीं हो जाती। और शादी की बात पक्की हो जाएगी तो कॉल करके ज़रूर बताइएगा, आगे का रिचुअल बताऊंगी। दूसरा उपाय, नौकरी व्यापार। भाई, मंदी की हालत में तो परेशान है हर कोई। नौकरियां छूट गई, नौकरियां बदलनी पड़ी, नौकरी से व्यापार की तरफ आगे, व्यापार चल नहीं रहे, व्यापार वाले नौकरियां करने लगे, वहाँ भी उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गई। तो आपको क्या करना है, चावल बनाने हैं, मीठे चावल। घर के अंदर
मीठे चावल बनाते हैं ना हम, लेकिन बनाने हैं आपने चीनी के साथ, शुगर से, वो नहीं, गुड़ नहीं डालना है इसके अंदर। और इस चावल को जब मीठे चावल आप बना लेंगे उसके लड्डू बनाने हैं। जब मीठे चावल बन जाते हैं तो ठंडे हो जाएंगे, तो उसको लड्डू फॉर्म में बनाना है आपने। 4 लड्डू आपने बनाने हैं। और अमावस्या पर आपने 12 बजे से पहले पहले ये उपाय करना है। अमावस्या पर आपने पीपल के पेड़ के पास जाना है। 12 बजे से सुबह पहले पहले, मैंने आपको बता दी कि 12 बजे के आसपास पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना, लगभग 11 बजे तक कोशिश कीजिए आप ये ख़त्म करना है उपाय। पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक एक लड्डू छोड़ करके आ जाना है। और उसके बाद प्रणाम करना है कि मेरी जितनी अड़चने हैं वो सारी दूर हो जाएं। प्रणाम करके सीधे आपने घर की तरफ आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, करना कहाँ, डायरेक्शंस का ध्यान रखिएगा। जैसे पहला डायरेक्शन आपने जो पहला लड्डू जिसे आपने रखना है उसे दक्षिण दिशा यानी साउथ का पहला लड्डू होना चाहिए। आप जब खड़े होंगे आप पीपल के पेड़ के पास, तो आप देखिएगा कि आपकी डायरेक्शन जो साउथ डायरेक्शन है वो कहाँ पड़ती है, उस साइड यानी दक्षिण की तरफ आपने पहला लड्डू रखना है। फिर क्लॉकवाइज आपने सारे लड्डू रख देने हैं। ये उपाय पूरा ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, बार बार इस वीडियो को खोल करके दोबारा देखिए ताकि आप गलत उपाय ना करें। पीपल के पेड़ के पास जाना है, 4 लड्डू लेकर के जाना है। चीनी के बने हुए लड्डू होने थे, चावल और चीनी के, लेकिन चारों लड्डू आपने पीपल के चारों कोनों में रखना है। लेकिन पहला कोना जहां आपने पहला लड्डू रखना है वो दक्षिण होना चाहिए यानी साउथ डायरेक्शन का होना चाहिए। उसके बाद आप क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे सीधी घूमती है ना, वैसे क्लॉकवाइज आपने बाकी सारे लड्डू रखने हैं। प्रणाम करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वापस चले आना है। ये उपाय आपने अमावस्या की अमावस्या करना है। हो सकता है 2 अमावस्या के बाद ही आपका काम हो जाए, हो सकता है आपको 4 भी करने पड़े। अगर अड़चन ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि जैसे मान लीजिए 3 उपाय किए तो चौथी बार करने से पहले ना कुछ और करना शुरू कर देते हैं, किसी और से सलाह ले लेंगे आप। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस लेवल, अब मान लीजिए आपने किसी और से भी सलाह लेकर के आपने कर लिया, तो उस विधि को भी तो आप 2-3 बार करोगे ना, तो फिर भी आपका टाइम तो वहीं 6 तक ही पहुंचा ना। तो बेटर है जो आप कर रहे हैं उसे कर लीजिए, ताकि आप उसका रिजल्ट, जब रिजल्ट पाने का समय आता है तो आप बदल जाते हैं, तो वहाँ दिक्कतें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। पितरों का ध्यान ज़रूर कीजिएगा जब आप इस उपाय को कर रहे हो। अब घर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम नहीं खुलते हैं। काम ऐसे लगता है ना, हम कहते हैं कि काम बांध दिया, हमारा घर बांध दिया, हमारा काम ऐसा कोई रुकता ही नहीं है, कोई चलता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं, मतलब कई तरह की उथल पुथल आपकी ज़िंदगी ऐसे लगता है। तो तब भी आपने यही उपाय करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अमावस्या के दिन आपने चावल बनाने हैं। चावल को, गीले गीले जो चावल होते हैं उसको आपने ले जाकर ठंडे करके कौओं के खिलाने, क्रो कौआ, उन्हें खिलाने हैं, उन्हें डालने हैं। हर अमावस्या को इसका उपाय कीजिएगा। जितने हर्डल्स हैं ना आपके, जो आपको लगता है कि हमारा घर बांध दिया, हमारे काम बांध दिए, हमारी खुशियाँ बांध दी, हमारा धन बांध दिया किसी ने, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। आपने हर अमावस्या पर ये उपाय ज़रूर करना है और पितरों का ध्यान ज़रूर करना है जब भी आपने ये उपाय करना है। हर मनोकामना, कहते हैं ना कि मेरी हर मनोकामना पूरी हो जाए ना, मज़ा आ जाए, धन भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, मकान भी मिल जाए, खुशियाँ भी आ जाएं, तो हर मनोकामना पर किसी की नज़र ना लगे और आपके सारे काम पूर्ण हो जाएं, तो आपने एक इस उपाय को करना है। एक पीतल का छोटा सा कलश ले लीजिएगा और कलश में चावल भर देने हैं। चावल भरने के बाद आपने उस कलश के अंदर ही 11 सिक्के भी डाल देने, और वो कलश आपने लाल कपड़े से ऊपर से ढकना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे अपनी घर की तिजोरी के अंदर रख देना है। जहाँ पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ रख दीजिए। हर पूर्णिमा पर वहाँ से आपने थोड़े से चावल निकाल लेने हैं और उस चावल को आपने अपने घर में खीर बनानी है, बाकी चावल वहीं रहने देने हैं और इनफैक्ट उसके अंदर थोड़े से चावल और डाल देने हैं। तो इस उपाय को आपने हर पूर्णिमा पर करना है। तो देखना आप कितना धन की वृद्धि, खुशियाँ, तरक्की सब कुछ आएगी।
और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। बात मात्र छोटी छोटी होती है, ये चावल के टोटके हैं छोटे छोटे, बिल्कुल घर के अंदर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, हमेशा अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इसका यूज़ कीजिए। अब तो आपके उपाय घर के अंदर ही हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। जब आपको लगता है कि एक्सट्रीम हो रहा है, कोई भी बीमारी जब ज़्यादा बढ़ती है तो हमें डेफिनेटली बाहर की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन जहाँ समाधान आपका घर के अंदर निकल सकता है तो आपको प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि पहले हम अपने उपचार ज़रूर कर लें। इससे आपके जीवन के अंदर धन की कमी दूर होगी, तकलीफ़ें दूर होंगी, कष्ट दूर होंगी, खुशियों का रास्ता बनेगा। आपके जीवन में हर कष्ट दूर होते हुए हर खुशी आपके द्वार तक आएगी। तो देखा आपने, मात्र छोटे छोटे उपाय बट आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगली वीडियो में आप कुछ खास लेकर के आएंगे। आपने सारी वीडियोस मेरी ज़रूर देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपके पास हर वो वीडियो पहुंच जाए डायरेक्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूं। मेरे सुबह का 8 बजे का शो ज़रूर देखा करें आप, और साथ के साथ ज्योतिष उपाय ही उपाय मेरा दूसरा चैनल है, मात्र 1-1.5 मिनट का उपाय होता है उसमें। आप वो छोटे छोटे टिप्स ज़रूर आप अपने जीवन में उनका यूटिलाइज़ कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए, ताकि आपका जीवन सुखमय हो। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।